यार बास के घर के कागजात तेरी बहन के हक में लिखे जा चुके हैं। उसके कागजात तेरी माँ के पास है, जा पता कर ले। कौन से हक मेहर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, किस हक मेहर की बात कर रहे हैं? सच तो ये कि आपसे बड़ा कोई झूठा पैदा नहीं हुआ मलिक बिलाल साहब। दुनिया के सामने मेरी बहन के नाम पे प्रॉपर्टी कर तो दी, लेकिन धोखे से अरबाज से पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करवा के उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली आपने। और ये रहा सबूत, ये सारे कागजात, ये सारे पेपर्स जाली हैं। वकील से चेक करवा कर आ रहा हूं मैं, और अब आप मुकर नहीं सकते। भाई ये लड़का क्या नाम शनाब बके चले जा रहा है, इसको बाहर निकालो, निकल जाए से, वरना पुलिस को बुला लूंगा मैं। पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा जनाब, और आपके इन्हीं हाथों पे हथकड़ियां लगवा के रहूंगा और साबित करूंगा कि अपने लालच के पीछे आपने मेरी बहन और बहनों को अगवा करवाया है। ये कोर्ट में साबित करके रहूंगा मैं। बिलाल जी, ये मुराद क्या कह रहा है? अरबाज से मकान आपने अपने नाम करवाने के लिए उसे जाली दस्तखत करवाए? अबे बकवास कर रहा है ये, और तुम उसकी बकवास पे यकीन भी कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जवाद से मिलकर आ रहा हूँ मैं। जी हाँ, वही जवाद अहमद जिसको आपने अरबाज का घर 5 करोड़ रुपए में बेचा था, और फिर राज खुल जाने के डर से उसको घर से निकालकर फुटपाथ पे खड़ा कर दिया। क्या 5 करोड़? जी हाँ, 5 करोड़। वही 5 करोड़ जो तुम्हारे बाप ने अपने दोस्त के बेटे की पीठ में छुरा खोप के हासिल किए। एक दोस्त का घर नहीं बेचा इस शख्स ने, इसने दोस्ती को बेचा है। और इस सब में मेरी बहन की कुर्बानी दी। मेरी बहन और बहनोई को घर से निकाल के अगवा करवाया इस शख्स ने, और मैं इनका पता जान कर ही रहूंगा आज। अबे बात सुन, बकवास मत कर ज्यादा अपनी। ये तेरे बहन बहनोई का मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता भी होता ना तो मैं नहीं बताता। जा, तुझसे जो होता है कर ले, जा। पता तो मैं खुद लगवा लूंगा, और एक और बात याद रखना, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को मैं। जिस जवाद अहमद को आपने अरबाज का घर बेचा है ना, वही जवाद अहमद आपके खिलाफ फ्रॉड के केस में गवाही देने को तैयार है, और सारे सबूत मेरे पास हैं। अबे चल, झूठ बोल रहा है तू। अरे झूठ तो आपका सबके सामने आ गया है, पर आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही मुंह उठाकर आपके घर आ गया हूं? नहीं 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 नहीं, सारे गवाह और सबूत अपने साथ लेकर आया हूं। और एक बात याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं, आप सबको छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। अबे निकल यहाँ से, बाहर निकल जा, जो होता है कर ले, जा, निकल यहाँ से, चल निकल। देख लूंगा आप सबको। क्या देखेगा, चल। फ्रॉड हो एक नंबर के साथ, चल यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं मैं। फारा बिलाल बहुत खास है, और मेरे लिए तो खास है ना इस दुनिया में सिर्फ तुम। मेरे लिए भी तुम सबसे ज्यादा खास हो फारा, जिंदगी में बहुत जरूरी हो, और अब मेरी लाइफलाइन भी बन चुकी है। वैसे तुम्हारे गिफ्ट्स बड़े खूबसूरत हैं यार। कीमती भी हैं, मेरी मोहब्बत की तरह। मैं अपना काम ही कर रही हूँ, और इस वक्त अब्बू की खिदमत के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तुम जैसी लड़कियों की सब चालें जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। घर के मर्दों को काबू में लाने के लिए जो तरीके हैं ना, ये पुराने हो चुके हैं, और मुझे इन सब चालों का तोड़ करना बहुत अच्छी तरह से आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? अब्बू के पास जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? यहाँ आओ मेरे पास, मुझे जरूरी बात करनी है। अम्मी, मैं उनको सलाम करके हालचाल पूछ के आऊंगा वापस, आपसे बात कर लूंगा। मैंने कहा ना, यहाँ आओ, हुक्म है मेरा। तो अम्मी होने का गलत फायदा उठा लिया। क्या? कुछ नहीं, क्या हुक्म है? अपनी बीवी को समझा लो, अपने काम से काम रखा करे। मुराद अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे अपने काम से काम रखने की ही आदत है। ना ही मुझे दूसरों के मामले में अपनी नाक घसीटने की आदत है, और ना ही मैं अपने मामले में किसी की दखलंदाजी पसंद करती। तुम अपनी चोच बंद रखो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। और आपका बेटा इत्तेफाक से मेरा शौहर है, और इस वक्त आप मेरे शौहर के कान मेरे खिलाफ भर रही हैं। ये मेरा घर है, और मैं चाहे तो इस घर की ईंट से ईंट बजा दूं। तुम होती कौन हो? ये मेरा भी घर है, और मैं देखती हूँ मेरे होते हुए इस घर की ईंट कोई कैसे उखाड़ता है। खुदा का वास्ता बस कर दें आप तुम, ये फजूल बहस छोड़ दीजिए। अगर मेरा एहसास नहीं तो कम से कम वो जो अंदर बीमार शख्स बैठा है उसी का एहसास कर लो, जिनको डॉक्टर ने स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहने को कहा है।
मुझे क्या समझा रहे हो? ये अपनी चहीती को समझाओ, हर वक्त तुम्हारे बाप के कमरे में रहती है। इसको बोलो बेटी नहीं है, ये बहू है। बहू और बेटी में फर्क होता है, और बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। चलो रमला। मासम, बहुत दिन हो गया आपने नियाज भाई की तरफ चक्कर नहीं लगाया। बहनोई हैं आपके वो, उनकी इयादत करना फर्ज है, जाना चाहिए था आपको। सही कह रही हो, सोच तो मैं भी ये रहा था, लेकिन कामों की मसरूफियत की वजह से ज़हन में नहीं रहा। शर्मिंदगी सी हो रही है, अजीब सी। सुनिए, अगर आप मसरूफ हैं तो आप अपनी बहू और बेटे को भेज दें, इयादत भी कर लेंगे और इनकी आउटिंग भी हो जाएगी। क्या आइडिया दी है तुमने यार, बहुत अच्छा आइडिया, ग्रेट आइडिया। वलीद, तुम बिजी तो नहीं हो आज, दोस्तों के साथ गए? नहीं बाबा, मेरा कोई प्लान तो नहीं है दोस्तों के साथ। तो फिर ठीक है ना बेटा, ऐसा करो तुम दोनों जाओ और पप्पा की इयादत करो जाकर। अब मेरा जाना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है कि मामू जान आप और वलीद चले जाएं। नहीं बेटा, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे वालिद साहब हैं, उनकी इयादत तुम पर फर्ज है। क्या सोच रहे होंगे कि शायद हमने मना किया है तुम्हें वहां जाने से? बस ठीक है, तय हो गया। तुम और दानिया जाओ, मिलके आ जाओ नियाज हुसैन से, और आपसे भी आउटिंग वाउटिंग करते हुए, डिनर वगैरह करते हुए आ जाना। अच्छा है, दोनों का वक्त भी गुजर जाएगा साथ में। अच्छा है, सही है। देखो रम तश्तरी कहाँ घुसी चली आ रही है। क्या हो गया? मेरा रास्ता क्यों रोक लिया आपने? तो यहाँ अलमारी में क्या करने आ रही है भाई? मैं काम करने आई हूँ बिलाल जी, आपके अलमारी में कपड़े रखने हैं ना। मुझे दे दो, मैं खुद ही रख लूंगा। पूरा घर पड़ा हुआ, जाके जाओ काम करो कुछ और। तो आपके कपड़े आपकी अलमारी में रखूंगी ना, अपनी अफारा की अलमारी में तो नहीं रखूंगी। मैं रख लूंगा ना, मैंने कहा जाओ कोई और काम करो जाके घर में। आपने जो खजाना छुपाया हुआ है ना अपनी अलमारी में, मुझे ना तो उसकी चाह है और ना कोई परवाह है। ये लूट का माल अपने पास संभाल के रखें आप। हाँ, तुम्हें क्यों परवाह होने लगी, तुम्हें क्यों चाह होने लगी? मेरी तरह मेहनत जो नहीं करनी पड़ी इसके लिए, बैठे बिठाए करोड़ों की मालिक बन गई हो। जाओ जाओ काम करो अपना, अरे जाओ। अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? तुम आ गई हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। हाँ, लेकिन फिर भी और बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरी बेटी को मुझसे मिलाने ले आए। मेरी तो नजरें तरस गई थी इसे देखने के लिए। वो ऐसे मत कहे, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने का, लेकिन क्या? भैया वो अम्मी की वजह से नहीं आना चाह रही थी। मैं नहीं चाहती अम्मी फिर वलीद को कुछ उल्टा सीधा कह दे। अरे फूफा जान पागल है ये, अगर फूफो ने मुझे कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? फूफो है मेरी भाई, भतीजा हूं मैं उनका, कह सकती हैं कुछ भी। दामाद भी तो हो, जब बेटियां ब्याह दी जाए तो सर झुकाकर, जबान दांतों तले दबाकर रखना पड़ती। खैर वो मामू मामानी क्यों नहीं आए? अच्छा होता वो लोग भी आ जाते, इसी बहाने अम्मी की मुलाकात उनके भाई से हो जाती। हाँ आना चाहते थे, लेकिन वो बाबा के दोस्त के बेटे का वलीमा था तो उनका प्लान वहाँ का हो गया। अब आएंगे अगली बार।